टाइम पे आप पे एक इल्जाम भी लगा हुआ तो राशन वालों और तो बड़ा भयंकर बात चली थी, आज भी चल रही विपक्षी चीज का जनता के बीच में कई जगह रख रहे हैं, तो आपका क्या वो चावी बात? देखो, ये सब केवल 4-5 लोगों के षड्यंत्र के अलावा कहीं कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो जनता तय कर देती। अगर हमने कुछ ऐसा गलत किया होता तो जनता आज आपको ढूंढे नहीं मिलती, आज गांव के गांव सूने होते। ये कुल 4 लोगों के बनाए हुए एक पूरा प्रखंड था। और निश्चित अब कांग्रेस तो केवल ये कह रही है कि अगर हम जीत गए तो हम मध्य प्रदेश को अंतरिक्ष में भेज दें। हमारी जितनी योजना है, आज प्रधानमंत्री जी ने 5 साल के लिए फिर निःशुल्क राशन की व्यवस्था कर दी कि आज 5 साल तक मेरी जनता को निःशुल्क राशन रहेगा। अब स्वागत है आपका बुंदेली पेशवार्ता में, आपके साथ हमें दीपेन ठाकुर और आज हम बात कर रहे हैं आपकी भाजपा के प्रत्याशी और 2 बार के निवाड़ी से विधायक अनिल जैन से। इनसे मुलाकात हुई है, हमारी चुनावी चर्चा करके हम गाँव में निकले थे, तो वही हमारी मुलाकात भाजपा के प्रत्याशी हैं जो अनिल जैन, उनसे हो गई और उनसे हम जाने आज के आखिर निवाड़ी में कैसों का माहौल लग रहा हो, बराबर गाँव में जनसंपर्क हो रहा हो, तो कैसों का इन्हें लग रहा हो कि आखिर भाजपा की स्थिति तय का होने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। विधानसभा निवाड़ी की ग्राम पंचायत भेरसा में मेरा जो भ्रमण चल रहा था और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खूबसूरत और शानदार माहौल है। आप भी देख रहे हो कि कितने जनमानस है, त्योहार का समय है, खेती से लोगों को फुर्सत नहीं है, उसके बाद भी पूरी जनता जनार्दन अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मेरे साथ पूरे भ्रमण में, पूरे गांव-गांव जनता के बीच में भ्रमण, तो निश्चित रूप से लोगों का बहुत बड़ा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, जितने हम अगर जानना चाहें आपसे कि जैसे अभी आप गाँव में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो कहूँ ऐसी भी है कि नाराजगी भी लोगों की सामने आ रही, तो ऐसा कहूँ आपको सामने भाव के नाराजगी लोगों ने आपसे व्यक्त करी हुई? अब अबे तो नहीं आई, कहीं आ जाए तो पता नहीं। और कल जो है अखिलेश यादव आए थे और सभा भई थी, तो इससे कितना फर्क पड़ने वाला है आप लोगों का? देखो, इनसे ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ा कि इनके पास कोई विकास का कोई विजन नहीं है। अब 5 साल में प्रकट होके 5 साल में अपने उत्तर प्रदेश के नेताओं को लाके जनता को भ्रम फैलाने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। हम कह सकते हैं कि मैंने 10 साल में निवाड़ी को एक अलग दिशा देने का काम किया। कोई कल्पना करता था कि निवाड़ी जिला बनेगा? जब मध्य प्रदेश के लोग बड़े बड़े शहर जब जिला मांग रहे थे तो उस समय लोग चौंक गए जब निवाड़ी जिला बना। कोई कल्पना नहीं करता था कि छोटी जगह जहाँ कुछ संसाधन ना हो, जहाँ रुकने को जगह ना हो, पेट्रोल पंप ना हो, खाने के होटल ना हो, और निवाड़ी को जिले की सौगात मिल गई। तो पूरा मध्य प्रदेश की जो नज़र थी, जब लोगों ने निवाड़ी को नाम सुना और देखा कि निवाड़ी जिला बन गया, तो वो पूरा मध्य प्रदेश की चर्चाओं में आ गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जिला बना है तो धीरे धीरे करके हमको जिले को मजबूत करना है। हम लोग धीरे धीरे करके योजनाओं को नीचे तक भेजने का काम कर रहे हैं। बहनों को हमने पानी घर घर भेज दिए। आप कल्पना तो करो कि नगरों में सुनते थे कि नगरों में नलों से पानी आते, कोई गांव की कोई सुध लेता था? गांव को ने कभी किसी ने कल्पना की कि घर में जो नाली है, हम लोग भ्रमण कर रहे हैं तो नल खुले चले जा रहे हैं। 15 रुपया की जो बिस्लरी में हम लोग पानी पीते हैं वो नालियों में पानी बह रहा है। जो विकास नहीं हो तो क्या है? ये जो पूरे तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है, हम लोग वही तो करने जा रहे हैं कि कम से कम आदमी को, जनमानस को, बहनों को, उनको इतनी राहत तो हो कि वो सारी सुविधाएं उनको वहीं उपलब्ध हो जाए। अब लोगों के पास कोई विजन तो है नहीं। अब अखिलेश जी आ जाए, स्वागत है मध्य प्रदेश की धरती पर, लेकिन ये पहले अपना जिस अलायंस में जो रह रहे हैं उस अलायंस से का इनका समझौता देख लो कि जो उनके तुम कर रहे हैं वो उनको मैं कर रहे हैं। ऐसे पार्टी के नेतृत्व क्या करोगे? जैसे आप जिता भी दो तो सरकार नहीं आना, सरकार भी नहीं आना, फिर यही करें 5 साल बाद क्या हमारी कोई सुना ही नहीं रहो। तो भैया जनता होशियार है, क्योंकि हमें यहाँ की स्थानीय व्यवस्थाओं को हमें उनकी सुनना है, उनके काम भी करना है, उनकी जब कोई जरूरत होती। अब हम यहाँ चुनाव के पहले आए, यहाँ खड़े भेरसा के लोगों से पूछ लो, यहाँ कम से कम 3-4 ट्रांसफार्मर खराब थे, हमने तत्काल भेजने की व्यवस्था कर दी। मैं ये कोई बता नहीं रहा हूँ, लेकिन जनप्रतिनिधि को जब जरूरत है, जनता को लगता है कि हमारा जनप्रतिनिधि मुझे उपलब्ध हो जाए, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है मेरी बात सुनवाई हो जाए, तो लोग ऐसे लोगों के साथ चलेंगे कि वो 5 साल में केवल जातीयता का जहर बोलते कि मैं इस जाति का हूँ, मुझे वोट दे दो, और फिर जातीयता कोई भूल जाते हैं। अगर वो आते हो तो निश्चित रूप से मैं कहता स्वागत करो, लेकिन उनका कोई विजन नहीं, कोई कुछ नहीं, अपना स्टेटस सिंबल, अपना कुछ लोकप्रियता बढ़ाने के लिए लोगों को भ्रम फैलाने का काम करते हैं। मैं कहता हूँ ईमानदारी के साथ, के सादगी के साथ, सरलता के साथ, ईमानदारी के साथ, लोगों के साथ
पूरी ताकत के साथ खड़ा रहा हूँ और जब जब किसी की आवश्यकता हुई तो उनके साथ हमेशा खड़ा रहने का प्रयास किया। अच्छा, अगर हम आपसे एक क्या जानना चाहें कि पिछलो चुनाव जो है तो निवाड़ी जिला के नाम से आपने पूरा चुनाव लड़ोगे तो ई बार जो है जिला बन चुको, तो अब का मुद्दा है जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं, जनता से वादे कर रहे हैं, बता रहे हैं? हम जिले के मुद्दे को लेकर नहीं जा रहे हैं जनता के बीच में कि जिला बनाता तो हम जीते हैं। हमारे जिले की यहाँ मांग थी, हमारे यहाँ के लोगों की इच्छा थी कि निवाड़ी जिला बन जाए तो मुझे टीकमगढ़ से मुक्ति मिल जाए, हमारे काम यहीं होने लगे। तो हम लोगों ने जब जिला बना तो उसके बाद हमारी परिकल्पना थी कि अब जिला जैसा भी हो जाए तो हम लोगों ने जितने चीज़ें हो सकती हैं, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो स्कूल हो, या जो उनको भवन की बात हो, उन पे हम लोगों ने तेज़ी से काम शुरू कर दिया। अब मेरी जो सबसे बड़ी इच्छा है कि हमने बहनों को जो पानी भेजा वैसा ही पानी हम खेत तक भेजना चाहते हैं। हमारा चैत्र मकसद है। अगर हम खेत तक, क्योंकि कैन बेतवा लिंक परियोजना की स्वीकृति प्रदान हो गई, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना के माध्यम से हमारे किसानों के चेहरे पर खुशी लाने का बड़ा काम करने जा रही है। और निश्चित रूप से अगली जो 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, मैं विधायक बनूंगा तो हम उस पर तेजी के साथ काम करेंगे। और ऐसा काम नहीं करेंगे कि अकेला उनको पानी भेजें, हम वहाँ तक सड़क भी भेजना चाहते कि वो अपने खेत पर सड़कों से जाएं। वहाँ लाइट की कोई अगर दिक्कत है तो समुचित व्यवस्था हो, उनके खम्भे हो, उनके खुद के ट्रांसफार्मर हो, उनको ये सारी सुविधाएं देंगे तो निश्चित रूप से मेरा मन अच्छा रहेगा। जनता के चेहरे जब खिलते हैं तो मुझे तो स्वतः ही अच्छा लगेगा कि हमने कम से कम अपने जो जिस जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया उसके लिए हमने कुछ करने का काम तो किया। केवल इसके लिए विधायक बन जाना कि मेरी कोई सुनता नहीं, मेरी सरकार नहीं, मेरी जे नहीं सुनता, तो फिर जनता क्या कहाँ भटकेगी? 5 साल क्या करेगी जनता? किसको कहाँ ढूंढेगी? कोई कहेगा झांसी ढूंढे कि कोई पीथीपुर की कोई जगह पे ढूंढे कि कहाँ ढूंढे? अपने जनप्रतिनिधि को मेरे घर चले जाओ, मेरे तो पहले गेट खोलते ही सबसे पहले मैं ही उपलब्ध होता हूँ। मेरे यहाँ कोई ऐसा तो नहीं है कि मेरा कोई स्टाफ रोकता हो, मेरा कोई लड़का रोकता हो, कि कोई रोकता हो, पहले दरवाजे पे ही मैं नजर आ जाता हूँ। तो निश्चित रूप से जनता को अपने जनप्रतिनिधि के प्रति भरोसा है कि हमारा विधायक सरल है, सरलता से मिलते हैं, उपलब्ध होते हैं, तो निश्चित रूप से वही भरोसा है। अब आज समझ लो कि आज त्योहार है, त्योहार के समय भी आज आदमी खेती में भी फंसा हुआ है, घर में लोगों के काम चल रहे हैं, लेकिन आज जब मैं भ्रमण पे आया, उनको सूचना थी तो आज पूरे गांव के लोगों ने कहा कि मुझे ना खेती पे जाना, ना मुझे काम पे जाना। और आज इस गांव की तो एक और बात बड़ी हो गई कि यहाँ तो पक्ष विपक्ष सब एक साथ घूम रहे, ना घूम रहे तो आप देखो। एक चीज जाने अगर कि जो लाडली बहना आपकी योजना चल रही, इससे आपका कितना फायदा होगा चुनाव में? देखो, अभी मैं फिर कहता हूँ कि लाडली बहना योजना ये कोई नुकसान फायदे के लिए योजना नहीं थी, ये तो केवल बहनों के सम्मान की योजना थी। कांग्रेस ने तो हमेशा यही कही कि अपनी चुनावी फायदा के लाने जाए योजना 4 महीने पहले ही ले आई, इससे पहले ध्यान नहीं आई। हम तो 4 महीना पहले शुरू कर चुके, तुम तो ये बोल रहे हो कि हमारी सरकार बने तो हम ये योजना चालू करें नारी सम्मान के नाम से। अब हमने किसान सम्मान निधि की जब राशि देने का काम किया 12,000 रुपये, तो वो कोई चुनावी योजना तो थी नहीं। बहनों को हमने 4 महीने पहले अगर इस योजना को शुरू देने का काम किया, तो सरकार की योजनाएं तो समय समय पर होती रहती, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई एक दिन की कोई योजना हो। और हमने ईमानदारी के साथ कहा कि बहनें चिंता मत करो, 10 तारीख का इंतजार करो, 10 तारीख आएगी तुम्हारे खाते में पैसा आना प्रारंभ हो जाएगा। अभी 10 तारीख को धनतेरस थी तो हमने कल ही डलवा दिए, क्योंकि वो धनतेरस पे कुछ खरीदे उससे पहले राशि 7 तारीख को डलवा दी। तो बहनों के जो बहनें ऐसी नहीं, 52-53 हज़ार बहनें अकेली मेरी निवाड़ी विधानसभा में। जब बहनों से कहता हूँ कि पैसे आ गए तो बहनों के चेहरे खिल जाते हैं। ये जो योजना है, ये योजना हकीकत में बहनों के सम्मान के लिए है, बहनों के उनके आत्म मनोबल बढ़ाने के लिए योजना है कि जो अपना खुद का खर्च करें, बच्चों को उनको कुछ आवश्यकता है तो वो अपनी व्यवस्थाएं करें, उन्हें अपने बुजुर्गों से फिर आश्रित ना रहना पड़े, वो अपने बच्चों का अपना खुद की खरीदी पे अपना खुद खर्च करें। आज 1250 रुपये दिए, आने वाले समय में उसको 3,000 रुपये देंगे। और बहनों को अभी हम लोगों ने जब कोई बहनें छूट भी गई तो उन बहनों को भी जोड़ेंगे। हम लोग इस योजना को चुनावी नहीं मानना है, इस योजना को कांग्रेस मान रही चुनावी बात, कांग्रेस करी। अच्छा, कांग्रेस ने एक और विधायक जी बात करी थी कि बिजली बिल माफ हो जाए, बिजली बिल कम कर दो, जैसी कही गई थी कांग्रेस की तरफ से, तो अपनी तरफ से ऐसा कहा है कि किसानों के लाने फायदा होगा। अब कांग्रेस तो केवल ये कह रही है कि अगर हम जीत गए तो हम मध्य प्रदेश को अंतरिक्ष में भेज दें। क्या ऐसा संभव है?
कि आप कछु भी बोलते रहो कि हम जो कर दें कि वो कर दें, हम तो कर रहे हैं ना। आप बता दो कि ना कर रहे हो। हमने हमारी जितनी योजना है, आज प्रधानमंत्री जी ने 5 साल के लिए फिर निःशुल्क राशन की व्यवस्था कर दी कि आज 5 साल तक मेरी जनता को निःशुल्क राशन रहेगा। अब तो ये भी दोनों चुनावी जुमला बता दो। चुनावी तो मध्य प्रदेश में है, चुनावी तो प्रधानमंत्री जी लोकसभा को चुनाव मद्देनजर रखते हुए कह रहे थे कि ऐसा करो जा रहा हो। 1.5 साल पहले जब कोरोना के समय जब आम जनता को मेडिकल की ज़रूरत थी, दवाइयों की ज़रूरत थी, राशन की ज़रूरत थी, एम्बुलेंस की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, उस समय तुम लोग क्या कर रहे थे? उस समय भी तो हम ही लोग घूम रहे थे। आप विश्वास नहीं करो कि जब देश भर में यहाँ के लोग फंस गए, पेरसा के भी फंसे थे, कई जगह के लोग फंस गए थे, तो हम लोगों ने संसाधन उपलब्ध कराए, बसें भेजी, हम लोगों ने व्यवस्था करी, उनको वापस बुलवाया, उनको सारी चीज़ें करी। और यहीं तक नहीं, अगर जूता चप्पल भी पहनाने पड़े तो लोग जब छुआछूत जैसी बीमारी मान रहे थे, आमने सामने नहीं जाए थे, हम तब पैरों में जूता चप्पल भी हम लोग पहना रहे थे कि मेरे क्षेत्र के आदमी को कोई तकलीफ ना हो जाए। हम लोग अस्पतालों पे मोर्चा संभाले थे, अस्पताल में लोग जा नहीं रहे थे, लेकिन हम लोग अस्पतालों के गेट पे ही बैठ जाते थे कि कोई मरीज जाए, उसकी एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाए, उसकी हो जाए। हमारे परवाह नहीं था क्या मेरे बच्चे नहीं थे क्या, लेकिन तुम तो उस समय अपने बच्चे बचा रहे थे, तुम्हें जनता की तो कोई परवाह नहीं थी। हमने जनता की परवाह की और निश्चित रूप से ईश्वर की बड़ी कृपा थी, एक दिन मेरी भी स्थिति वो हो गई थी कि अगर सबकी दुआएं नहीं होती तो आज हम भी आपके सामने बैठे नहीं होते। अच्छा, चुनाव कोरोना की बात हो रही तो आप उस टाइम पे आप पे एक इल्जाम भी लगा हुआ तो राशन वालों, और तो बड़ा भयंकर बात चली थी, आज भी चल रही विपक्षी चीज का जनता के बीच में कई जगह रख रहे हैं, तो आपका क्या वो चाली बात? देखो, ये सब केवल 4-5 लोगों के षड्यंत्र के अलावा कहीं कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो जनता तय कर देती, अगर हमने कुछ ऐसा गलत किया होता तो जनता आज आपको ढूंढे नहीं मिलती, आज गाँव के गाँव सूने होते। ये कुल 4 लोगों के बनाए हुए एक पूरा प्रखंड था, और निश्चित रूप से, और इनके खुद के इतिहास देखो, आप अगर एक दृष्टि डालोगे तो इनके इतिहास का, तो इनके कितने काले इतिहास हैं, इनने क्या क्या किया, इनने कहाँ किसकी जमीनें छुड़ाई, किसके ऊपर क्या अत्याचार किए, अभी आपको पता नहीं कितनी गुंडागिर्दी की। ये केवल एक भ्रम फैलाने के लिए कि मात्र कोई है, कहीं कुछ नहीं। हमने उन लोगों ने ईमानदारी के साथ, जनता के साथ, पूरी ताकत के साथ जो कर सकता था वो करने का काम किया, और ईमानदारी के साथ कहता हूँ। मैंने पहले भी कहा कि हमारा तरफ से कोई ऐसा मैं न काम किया है, न काम करूंगा, और न करने का कभी प्रयास करूंगा। दो सवाल और आपसे करें हम। एक, आपके पार्टी के नेता आपका छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं, अब जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनने भी, सरोज राय ने भी इस्तीफा दे दो, जिला पंचायत सदस्य हैं टेहरका ज्ञानी नेहरवा, उनने भी इस्तीफा दे दो, और आपके जिला अध्यक्ष हैं भी आपके संग नजर नहीं आ रहा है, कहाँ ऐसी नहीं, आपको गलत फहमी है, क्योंकि जिनके आप बता रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिए, वो तो चूंकि उनके परिजन के जब बेटा कोई चुनाव लड़ेगा तो वो तो निश्चित रूप से वो तो दल से इस्तीफा देंगे। बाकी हमारे पार्टी के सारे लोग काम कर रहे हैं, कहीं हम जा रहे हैं, कहीं हमारे पार्टी के जिले के अध्यक्ष जा रहे हैं, टीम जा रही है, वो कोई आपको गलत बताया किसी ने। हम लोग पूरी ताकत के साथ घूम रहे हैं, हम लोग पूरा भ्रमण कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही। आपको किसी ने गलत बताया कि आप भ्रम में ना रहें, हम लोग बहुत वोटों से। अच्छा, एक चीज सुन में आई कि 15 तारीख का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निवाड़ी आ रहे हैं, कन तक सत्यता ही बात नहीं? अब देखो, मम्मा का विशेष स्नेह निवाड़ी पे रहता है, हाँ। तो मम्मा तो आ रहा है, अब 15 को आ रहा है, 14 को आ रहा है, तो योगी जी आज पीतीपुर आ रहे हैं, तो ये वजह से कही जा रही है कि निवाड़ी में 15 तारीख का मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं। निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पीतीपुर कार्यक्रम है। देश भर के नेताओं के प्रवास चल रहे हैं, और उनके कहीं ना कहीं अलग अलग कोई प्रवास हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का विशेष लगाव हम लोगों के ऊपर रहा है, निवाड़ी पर रहा, निवाड़ी जिले पर रहा है, तो तारीख तो डिसाइड नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो आ रहे हैं। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लग रहा हो कि निवाड़ी सीट का जो ज़्यादा चर्चित हो गई, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से 2-3 मुख्यमंत्री तय हो गए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का 230 दौरा हो रहा हो, तो ज़्यादा चर्चा में सीट नहीं हो गई अपनी निवाड़ी? नहीं, सीट चर्चा में क्यों? सीट तो चर्चा में रहनी चाहिए, लेकिन अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए एक जो नेताओं की जो ड्यूटी जो लगती है, पूरे देश भर के नेता आ रहे हैं, जो वरिष्ठ, जो सीनियर नेता होते हैं, जो लोकप्रिय चेहरा होते हैं, वो जिताने के लिए निश्चित रूप से जाते हैं, क्योंकि चुनावी माहौल होते हैं जिस वक्त, तो इसमें कहीं कोई बात नहीं, वो तो आएंगे निश्चित। आप जनता के बीच में आप जा रहे हैं और नई बात क्या कह रहे हैं, और चैनल के माध्यम से आपका क्या पहुँचा रहा है? आखिरी सवाल आप समझिए। मैं जनता से सिर्फ ये अपील करना चाहता हूँ कि निवाड़ी को अभी मजबूत बनाने के लिए, विधानसभा निवाड़ी में अभी मुझे बहुत आवश्यकता है उनके आशीर्वाद के लिए, और आशीर्वाद के लिए इसलिए भी
कि हमने हमारे कुछ काम अगर अधूरे छूट गए होंगे, हमें जैसे बहुत अभी कई जगह हमको स्कूल हाई स्कूल खोल रहे हैं, कई जगह हमें CM राइज स्कूल खोल रहे हैं, कई जगह हमारी अभी सड़कें छूट गई होंगी, कई जगह हमारी अन्य व्यवस्था है जिनको हमें सुचारू रूप से जनता को देना है। तो हमारा विजन जो 5 साल का है, उस विजन में मुझे अभी भारतीय जनता पार्टी के या मैं व्यक्तिगत भी कहूँ कि मुझे अभी जनता के आशीर्वाद की आवश्यकता है, जिससे निश्चित रूप से मेरी जो परिकल्पना है तब साकार हो पाएगी जब मुझे उन जनता का आशीर्वाद मिलेगा। और मैं आग्रह भी करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन भी करना चाहता हूँ कि अभी आप किसी भ्रम में न रहें, क्योंकि एकमात्र भारतीय जनता पार्टी का दल है जो कुछ कहती है, जो करने का वायदा किया वो हम लोगों ने हमेशा करने का प्रयास किया। निश्चित रूप से जनता से मैं अपील करता हूं कि एक बार फिर 1 नंबर का कमल का बटन दबे। मैं आशीर्वाद के लिए आपसे निवेदन भी करता हूं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अबे अपने निवाड़ी विधायक अनिल जैन का सुन लो, लाडले विधायक के नाम से भी ने जानो जात। भेलसा गांव में आए थे हम चुनावी चौपाल लगावे, तो वही हमारी मुलाकात विधायक जी से भाई इनकी से हमने सवाल भी करे, जवाब भी इनसे मिले। आपका क्या राय है आपकी, और आप क्या वो चाह रहे कमेंट बॉक्स में हमें करके जरूर बताइए।